नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करना चाहते हैं धन को लेकर। सीधे सीधे कहूँ तो धन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धन एक ऐसी व्यवस्था है जो आज के युग की कहिए कि सबसे सर्वाधिक प्रचलित व्यवस्थाओं में से एक है। हम सब जानते हैं पूंजीवादी युग में हम जीते हैं। पूंजीवादी युग में पूंजी की प्रधानता है। समझिएगा बात को, पूंजीवादी युग में पूंजी की प्रधानता है। तो पूंजी ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है। बहुत हद तक धन सब कुछ है, बहुत हद तक। और इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने यह महसूस किया कि जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। कहिए कि यह चारों चीज़ ही जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक की यात्रा को बखान करते हैं। जीवन का पूरा जो गंतव्य है, जीवन की पूरी जर्नी है, पूरी यात्रा है, वह इन चार चीज़ों से होकर ही गुजरती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे धन की। धन हमारे जीवन में बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा और बुढ़ापा से लेकर कहिए मरनोपरांत तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, मरते मरते अंतिम सांस तक आज के युग में धन की प्रधानता है। धन आवश्यक है, लेकिन एक भूल हो जाती है कि हम सिर्फ धन को ही सब कुछ समझ लेते हैं। मैंने शुरू में कहा धन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। जीवन के जो चार आयाम हैं, वह चार आयाम अलग अलग प्रकार के हैं। उसमें एक आयाम है अर्थ यानी धन। दूसरा आयाम है धर्म, काम और मोक्ष। तीन और आयाम हैं। धन सबसे प्रमुख आयाम है, लेकिन यह नहीं है कि सबसे ज़्यादा महत्व का नहीं, या कहिए कि सब कुछ धन ही नहीं है। धन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी और भी आयाम। मैंने आपसे कहा धन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम थोड़े से भूल कर जाते हैं। हम जीवन के क्रम में हम बस यही याद रख पाते हैं कि जीवन में सब कुछ धन है। अधिकतर लोगों से यहीं पर भूल हो जाती है, और यह भूल हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। हमारा पूरा जीवन धन के इर्द गिर्द घूमते रहता है। यह बात तो सही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जीवन सिर्फ धन के लिए ही हो। जीवन धन कमाने के लिए हो, धन जुटाने के लिए हो, धन की व्यवस्था बनाने के लिए हो, धन की गिनती करने के लिए हो, नहीं। जीवन में और भी काम है। धन उसके लिए बहुत बड़ा माध्यम है। निश्चित तौर पर मैं योग नगरी ऋषिकेश में इस वक्त हूँ। आप देख रहे हैं गंगा का किनारा है, माँ गंगा का ये पावन सानिध्य। आप देख रहे हैं गंगा किस प्रकार से अविरल रूप से बहती चली जा रही है। हमारा जीवन इसी प्रकार से बहता चला जा रहा है। देखिए आप गंगा को, आप वीडियो में गंगा को देख रहे हैं, और देखिए वीडियो रुका हुआ है और आप देखिए आराम से कि गंगा बहती चली जा रही है। हमारा जीवन ऐसे ही बहता चला जा रहा है। चाहे कोई अच्छा मोड़ आए या नहीं आए, चाहे कोई ख़राब मोड़ आए या ना आए, लेकिन जीवन ऐसे निर्बाध गति से चलता चला जाता है। तो जीवन तो चला ही जाएगा, जीवन तो चल ही रहा है। तो जीवन को चलाने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं है। धन बहुत बड़ी आवश्यकता है निश्चित तौर पर, लेकिन सिर्फ धन को अगर हमने समझा तो धन के साथ जीवन में जितनी प्रकार की बुराइयां आ जा रही हैं, जितनी प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से आती है, और वो वजह है कि हमारा जीवन सिर्फ धन पर केंद्रित हो गया है। हमारा जीवन जीवन पर केंद्रित न होकर धन पर केंद्रित हो गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जीवन जीवन पर केंद्रित होना चाहिए। हमारा जीवन हमारे ऊपर, हमारे स्वयं पर केंद्रित होना चाहिए। यह एक अच्छी बात होती, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि हमारा जीवन धन पर केंद्रित हो गया। हमारा जीवन जैसे ही धन पर केंद्रित हुआ,
हमारे जीवन के सारे आयाम गिर गए, सारे आधार गिर गए। एक ही आधार बचा। जिस जीवन के 4 स्तंभ थे, जिस जीवन के 4 पैर थे, उसके अगर 3 पैर काट दिए जाएं तो एक पैर से वो जीवन कहाँ तक चलेगा। किसी पशु के 4 पैर हैं, किसी चारपाई के 4 पैर हैं, उसका 3 पैर अगर आप काट दें तो क्या होगा। वह एक पैर भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। बिल्कुल यही हुआ हमारे साथ, संपूर्ण मानव जाति के साथ यही हुआ कि हमने जीवन के बाकी 3 आयाम को छोड़ दिया। मैंने कहा योग नगरी, या कहिए कि भारत का आध्यात्मिक जो राजधानी है उसमें ऋषिकेश में है। मैंने कहा इस गंगा किनारे लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आते हैं, गंगा किनारे लोग ध्यान करने भी आते हैं और अंत में अपना जीवन चाहते हैं कि यहीं पर व्यतीत कर दिया जाए। जीवन को जानकर, जीवन को जीकर आदमी चाहता है कि अंततः परमात्मा तक पहुंच जाए। धन उसमें एक आयाम है, धन उसमें सहायक है, लेकिन अब भी यह नहीं है कि धन ही सब कुछ है। अब भी अगर आप ये सोचेगा धन ही सब कुछ है तो आपका जीवन बिल्कुल नरक हो जाएगा। और आज जिस भी व्यक्ति का जीवन नारकीय हो गया है, आज जितने लोगों का जीवन नरक हो गया है, उसके पीछे सबसे बहुत बड़ी वजह यह है, वो वजह है धन। धन से हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, हमारा जीवन नरक हो गया। धन से हमारा जीवन स्वस्थ होना चाहिए था, लेकिन हमारा जीवन अस्वस्थ हो गया। धन को पाने के चक्कर में हम अस्वस्थ हो गए। धन को पाने के चक्कर में हमारा जीवन अपने मूल से हट गया। धन कमाने के चक्कर में हमने जीवन को ही दांव पर लगा दिया। नहीं, जीवन को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। धन प्राप्ति के लिए किसी भी स्थिति में जीवन को नहीं लगाया जा सकता दांव पर। हाँ, जीवन को बचाने के लिए अंत में आप धन को दांव पर लगा देते हैं। आप सबको अनुभव होगा कि जीवन को बचाने के लिए आप धन को अंत में क्या करते हैं, दांव पर लगा देते हैं। जीवन भर की जो कमाई है उसको आप क्या करते हैं, अंत में जीवन को बचाने के लिए आप उसको खर्च करना चाहते हैं। तब लगता है, तब यह महसूस होता है कि हमारी चूक कहाँ हो गई, लेकिन तब पछताने से कुछ नहीं होता है। हमारा जीवन हमारे हाथ से निकल चुका होता है और तब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ इसी उम्र में आप जिस वक्त यह वीडियो सुन रहे हैं, उसी वक्त आपको जागना होगा, उसी वक्त ये समझना होगा कि धन बहुत बड़ी चीज़ है, धन की आवश्यकता है, धन की अनिवार्यता है, धन कमाना चाहिए, धन जमा करना चाहिए, लेकिन जीवन को धन की कमाई के लिए, धन को जमा करने के लिए जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। आपको जीवन को जी कर देखना चाहिए। यह जीवन एक ही बार तो मिला है। जीवन के साथ जितने भी आयाम हैं वह सब तभी अच्छे हैं जब तक आपका जीवन अच्छा है। अगर आपका जीवन स्वस्थ नहीं है तो धन आपके जीवन को स्वस्थ नहीं कर सकता। आप कितना भी धन कमा ले, आपका जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता। एक बार अगर कोई बड़ी से बड़ी रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी आपको लग गई तो फिर आपको जीवन कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े राजनेताओं को आप देखते होंगे, बड़े बड़े अभिनेताओं को आपने देखा होगा, बड़े बड़े पैसे वालों को आपने देखा होगा कि पैसा कमाने के बाद उसकी क्या गति होती है। उसके जीवन में इतनी कमी रह जाती है। पैसा तो आ जाता है, लेकिन पैसे के साथ बाकी जो कमी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका अंततः उसका जीवन समाप्त हो जाता है। वही पैसा जिसके लिए आपने जीवन को दांव पे लगाया, वो पैसा आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इस चारों आयाम को समझिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी समझिए, ताकि आप जीवन को समझ सकें, जीवन को जी सकें और जीवन को जान कर जा सकें। अन्यथा यह जीवन, यह मानव जीवन व्यर्थ गया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।